पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी और तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान बहा के 51 जख्मी हो गए। फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और सरगोदा समेत कई शहरों में बिजली बहाल नहीं हो सकी। मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के पोस्टर्स सामने आ गए। पोस्टर्स पर पाकिस्तानी परचम आवेजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर भी इन पोस्टर्स पर मौजूद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में रफाल समेत दीगर भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारे की तस्वीर भी आवेजा की गई है। मोदी के गलत अंदाजे थे, पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी मिली। पाक भारत जंग खारिज इम्कान नहीं, खारिज इम्कान है क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की 16 घंटे में जनूब एशिया की तारीखी तब्दीली के उन्वान से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया है कि चीन, तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों से ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। दरियाए सिंध के पानी के मुआहदे पर कानूनी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए और भारत के RSS हिंदुत्व निज़ाम को मगरब की बैन अवी अदालतों में ले जाया जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना है कि पाक भारत जंग में पाक फ़ज़ाए के पायलट्स की महारत और तरबियत बढ़तरी की वजह बनी। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। चीन अब मसला कश्मीर का अमली तौर पर फरीक बन चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की शान है। हम अपनी अफवाज की बदौलत अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, लेकिन भारत ने कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने उन जगहों को टारगेट किया जहाँ से हमला किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के रफाल गिराकर उसका घुमंड तोड़ दिया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की काउंसलर साइमा सलीम का कहना है कि भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल करता। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, पानी जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद दबाने की कोशिश कर रहा है। भारत में रवा माली साल के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में 96.5% कमी रिकॉर्ड की गई। पिछले माली साल के दौरान भारत में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी $10 अरब रही थी, जो अब कम होकर सिर्फ $35 करोड़ रह गई। गैर मुल्की सरमाकारों ने रवा माली साल के दौरान भारत से $49 अरब की रकम निकाल ली, जबकि पिछले माली साल के दौरान वो $41 अरब की रकम भारत से निकाल कर ले गए थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बाबर सलीम स्वाति का $40 अरब के कोहिस्तान स्कैंडल की इंक्वायरी के दौरान सूबे के अकाउंटेंट जनरल के तबादले पर नाराज़गी का इजहार। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के चेयरमैन ने इस तबादले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हुक्काम से वजाहत तलब कर ली। कहा कि तबादले का वक्त और इसके असरात तशवीशनाक हैं। इस नौइयत की माली बेज़ाब्तगियाँ मुतल्लिक़ा अफसरान की मिली भगत या गफलत के बगैर मुमकिन नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फराहम कर रही है। पाकिस्तान के एथलीट्स और खिलाड़ी दुनिया भर के मैदानों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपये के चेक दिए। मोना खान ने मरीम नवाज को अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। एथलीट मोना खान को लंदन में 42.2 किलोमीटर तवील मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है।
आलमी बैंक का पाकिस्तान में इस्लाहात का अमल जारी रखने पर जोर। MD ऑपरेशंस आलमी बैंक का कहना है कि इस्लाहात पर अमल दरामद से निजी शोबे की सरमाकारी और शरह नमू में इजाफा होगा। पाकिस्तान की पायदार तरक्की और गुरबत में कमी के लिए मुआशी इस्लाहात ज़रूरी हैं। आलमी बैंक के इलामे के मुताबिक MD ऑपरेशंस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पायदार मुआशी तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर इस्लाहात की ज़रूरत पर इत्तफाक किया गया। आलमी बैंक के वफ़द ने ख़जाना, इक़्तिसादी उमूर और तवानाई के वज़रा से मुलाकातें की। वज़ीर आला सिंध के साथ आलमी बैंक के ताउन से जारी मनसूबों का भी दौरा किया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए। इंट्रा पार्टी ज़िमनी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। हाफिज़ मोहम्मद साद रिजवी TLP के मरकज़ी अमीर हैं। TLP के इंट्रा पार्टी ज़िमनी इलेक्शन 18 अप्रैल को हुए थे। महकमा दाखिला पंजाब ने गुंडा एक्ट का मुसवदा तैयार कर लिया। मनशियात फरोशी, जुए, भत्ताखोरी, साइबर क्राइम या हरासानी में मुलविस शख्स को गुंडा करार दिया जा सकता है। जाली सरकारी अहदेदार, सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश और जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करने वाला भी गुंडा करार दिया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को मुलजिम को गुंडा करार देने का इख्तियार होगा। कमेटी के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 15 लाख तक जुर्माना होगा। मंशियात फरोशों की पुश्तपनाही पर CPO रावलपिंडी ने 17 पुलिस अफसर और एहलकार बरतरफ कर दिए। 1 सब इंस्पेक्टर, 4 ASI, 4 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल शामिल। बरतरफ किए गए तमाम एहलकार थाना न्यू टाउन में तैनात थे। SHO थाना न्यू टाउन अनवारुल हक भी नौकरी से फारिग। तहकीकात में बरतरफ अफसरान और एहलकारों के मंशियात फरोशों से रवाबित और पुश्तपनाही के शवाहिद सामने आए हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 2024 से 2030 तक के 7 साला टैरिफ की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर ₹3.31 फ़ी यूनिट का टैरिफ दिया गया। ज़राए के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत की मुखालफत के बावजूद बिजली की तकसीम और तरसील बिजनेस पर डॉलर बेस मुनाफे की इजाज़त दी गई। समात के दौरान सारिफीन ने डॉलर बेस मुनाफे की मुखालफत की थी। नेपरा दस्तावेज़ के मुताबिक मुल्क में यकसा टैरिफ पॉलिसी के बायस सारिफीन पर कीमतों का बराह रास्त असर नहीं पड़ेगा। इंडिजनाइजेशन का अभी हमने पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी तकरीबन कंक्लूड हो चुकी है या हो चुकी हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हमें लेके जाना होगा। ये फैसला हो चुका है हुकूमत का और इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो अभी जो टैरिफ पॉलिसी हमने ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह करेंगे तो 3-3.5 लाख जॉब्स आपके मुल्क के अंदर उससे कब क्रिएट होंगी। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क बनाने का फैसला हो चुका है। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मनसूबे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। ये भी कहा कि हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर आज़म जल्द नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे जिससे 3-3.5 लाख नौकरियाँ पैदा होंगी। बिजली की कीमत में कमी पर किसी खुशफहमी का शिकार नहीं। पावर सेक्टर में पायदार इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल के हल की यकीन दहानी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ने एहतजाजी रैली मनसूख कर दी। कमिश्नर ऑफिस कराची में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा ट्रांसपोर्टर्स के नुकसानात का अदाला किया जाएगा। कमेटी कायम कर दी है। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ने कहा सूबाई हुकूमत ने नुकसान के अदाले की बात की है। शहीद ड्राइवर्स को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। जमात इस्लामी का 1,20,000 तक की तनख्वाह पर टैक्स न लगाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पेट्रोल की लेवी से मुताल्लिक़ कहा कि ख़त्म होनी चाहिए। बिजली की कीमतों को मज़ीद कम करना चाहिए। 29 मई को इस्लामाबाद में तजावीज़ सामने रखेंगे। गाज़ा की सूरत हाल पर बोले इसराइल ने गाज़ा की इमदाद बंद की हुई है। लोग भूख और बमबारी से मर रहे हैं। दुनिया को फ़लस्तीनियों के लिए खड़े होने की ज़रूरत है।
शुमाली वज़ीरिस्तान में बम के हमले के खिलाफ छठे रोज़ भी एहतजाजी धरना जारी। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राबता सड़कें बंद। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामी से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाएमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़श्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। सोलह मई को गिलगित से स्कर्दू जाते हुए लापता होने वाले 4 नौजवान सयाहों की लाशें मिल गईं। पुलिस के मुताबिक सयाहों की गाड़ी स्कर्दू के अस्तक नाले में गिरी थी। इसके हुक्काम का कहना है कि हादसे में जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक गुजरात से था। एक जाँ बहक सयाह पाकिस्तानी नजात अतालवी शहरी। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। दर्जा हरारत 47 डिग्री रहा, जो 51 डिग्री जैसा महसूस हुआ। नवाबशाह, दादू और सखर में भी गर्मी 50 डिग्री जैसी महसूस की गई। मुल्तान 41, फैसलाबाद 41, लाहौर 38, कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुँच गए। इसराइल के शहर तल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ और गजा की जंग रोकने के हक में एहतजाज। रैली में हज़ारों अफराद शरीक। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा।